Hello, and welcome back to the Mid Wicket, guys. And भाई फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको सबसे ज्यादा वेट था. The Revenge of 2003, the new story of 2023, and the Legend of India. क्या आज पूरा होगा? Are we finally seeing this Indian team against all odds winning this World Cup? Chirag. मतलब see, if you simply answer the ask me the question, मैं yes बोलता हूँ, stream बंद कर दो, मतलब recording बंद कर देता हूँ. That is the only thing I have in mind. Short है ये. हाँ, this is just a short. लेकिन talking about the game itself, पता है इस गेम का ना प्रेशर अभी टू बी ऑनेस्ट इतना फील नहीं हो रहा बिकॉज वी आर 10 on 10. हम एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ हैं. प्रेशर ऑब्वियसली सामने वाली टीम पे होगा. आप होस्ट कंट्री हो, क्राउड तुम्हारे साथ है, 1,30,000 फैंस है एंड एवरीथिंग. लेकिन the more you get into the match, चाहे तू ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ रहा हो, तू न्यूज वालों के एनालिसिस सुन रहा हो, तो यूट्यूब पे एनालिसिस सुन रहा हो, यू स्टार्ट गेटिंग वरीड. Exactly. दिस इज कमिंग, मतलब एक अंदर से तो फट रही है ना. हाँ, फट रही है. And नोबडी तेरे कैन को पता डिनाई है नहीं क्यों? फट रही. सबसे बड़ा रीजन फटने का पता है क्या है? बस एक चीज. क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं. यार, मैं कह रहा हूँ अगर साउथ अफ्रीका आती ना तो साउथ अफ्रीका भी यही बोलते हैं हम. नहीं, मेरे को बोलते साउथ अफ्रीका से मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं साउथ अफ्रीका से इतना वो नहीं रहता कि ठीक है, मेरे को इतनी स्लीपलेस नाइट नहीं मिलती. इट्स जस्ट द फैक्ट दैट आई हैव सीन दिस फकिंग टीम dismantle a lot of favorites in finals. हाँ, that is the And point. just वो and why? ऑस्ट्रेलियन Just मेंटालिटी because है. they're Australia. Just because हाँ, they're ऑस्ट्रेलियन fucking Australia. मेंटालिटी है. हाँ, बस वो नेम टैग है ऑस्ट्रेलिया के पास. दैट इज द ओनली रीजन. एंड Exactly. बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रीव्यू फॉर द गेम, जस्ट एक 10 सेकंड का क्लिप इट फॉर एवरीबॉडी हु इज फकिंग लिसनिंग दिस. पूरी दुनिया ने कहा था साउथ अफ्रीका जीतेगी. मैं पहले दिन से बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल होगा. जस्ट गो एंड वॉच माय प्रीव्यू ऑफ बिफोर द वर्ल्ड कप. मैंने कहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होने वाला है. हाँ, दुनिया मानती नहीं है. बट हाँ, कमिंग ऑन टू द ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडिया टीम पे वो बाद में डिस्कस करेंगे. श्रेयांश, डू यू स्टिल कंसिडर दिस टीम 8 गेम लगातार जीत के आ रही है, बट एज अ टीम, और तो ऑस्ट्रेलिया टैग हटा दे, डू यू फियर दिस टीम? डू यू बिलीव ये फाइनल वाली टीम है? against India, I don't think so. I have no reason to fear this team, being very honest. अब तुम लोग except the individual brilliant performances that have come into bits and pieces, but they have not been consistent. India में consistency Exactly. for the first time I think हम ये बोल रहे हैं in the history कि हमें इंडिया का हर एक प्लेयर कंसिस्टेंट दिख रहा है, and that is not what I am seeing from this Australian team. मतलब जो तुम हाई स्कोरिंग रन्स दे रहे, टारगेट सेटअप कर रहे हो, तुम उसमें बॉलिंग से डिसअपॉइंट होते हुए देख रहे हो. और जिसमें तुम लोग लो बैट्समैन को लो बैटिंग दूसरी टीम की खत्म भी कर देते हो, उसमें तुम अपनी खुद की बैटिंग को डिसअपॉइंट करते हुए देख रहे हो. कोई ऐसा नहीं हुआ है कि अरे डैम परफेक्ट. सेकंड सेमीफाइनल के बाद एज द गेम एंडेड ना, मेरे हिसाब से तो मोमेंटम तो साउथ अफ्रीका ले गया था. एग्जैक्टली मोमेंटम खत्म हो गया था ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम पे. एग्जैक्टली. अगर एंड स्पेशली कमिंग टू देयर, एक चीज आई अप्रिशिएट ऑस्ट्रेलिया बिफोर गेटिंग फॉरवर्ड, ओनली टीम दैट कैन मैच इन टर्म्स ऑफ प्लेयर के नेम्स में अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग एंड बॉलिंग लाइनअप, जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप. एग्जैक्टली. हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क स्टैंड आउट सिमिलर टू द वे जो सिराज, शमी एंड बुमराह कर रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? फॉर्म का, कंसिस्टेंसी का, जो तूने मेंशन करा. वो तीनों अब ऑलमोस्ट अपनी प्राइम में डाल रहे हैं यार. तीनों अलग आग लगा रहे हैं. एंड इधर तुम्हारा शमी, आई थिंक मैं आई एम बिन बुमराह सिम्प सिंस सो लॉन्ग, बट शमी की लाइन एंड लेंथ जो वो पकड़ रहा है इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. एंड हमारा फाइनल कहां पर है चरक? in the baad, yeah, you have to back Shami and Gill, bhai. Exactly. And just a teaser, Sara Tendulkar is also in Ahmedabad, so Gill का सौ तो आ रहा है. भाई I mean, I think since this channel has started, मैंने वर्ल्ड कप के बारे में एक ही प्रेडिक्शन दी है कि शुभमन गिल will be writing his name in the history books. भाई कल कर दे यार. You have the fucking perfect opportunity to do it tomorrow यार. Do it यार. तेरा ग्राउंड है, तेरे पास 100 के ऊपर की एवरेज होगी उस ग्राउंड में. ऐसा खेलता है तू वहां पे. Exactly. तेरी सारा आ रही है यार. तो वर्ल्ड कप जितवा देगा इंडिया को. तेरे पास you will be the next thing. You will be the present thing actually, देखा जाए तो. चल ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द बर्निंग क्वेश्चन बिफोर एनीथिंग एल्स. बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है. बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज, एनालिस्ट, एक्सपर्ट कह रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द पिच. पिच में रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, दिस इज अ स्लो पिच, दिस इज नॉट द इंडिया पाकिस्तान वाली सेम पिच, दिस इज अ बिट ऑन द स्लोअर साइड, एंड इसमें ग्रास भी है, लेकिन ये बहुत ड्राई पिच है. तो साथ ही साथ जो विजुअल्स आए हैं फ्रॉम द न्यूज एजेंसीज की
Rohit Sharma is practicing in slips against for a spinner, not for a pacer, but for a spinner. उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, अप्रोक्सीमेटली करी होगी उसने आधा घंटा प्रैक्टिस इन स्लिप्स. तो what does this indicate? क्या हम आउट ऑफ नोवेयर हमारी बॉलिंग लाइनअप में चेंज करने वाले हैं? बिकॉज इसका एक ही इंडिकेशन हो सकता है. देख, तू स्पिनर के अगेंस्ट स्लिप कब लेके आता है? जब सामने ऑपोजिशन टीम बहुत ज्यादा गई हुई हो, कि वो सपोज तेरे 80 पे 5 या 6 है, कि तू कहता है मुझे अब गेम किल करनी है, मिडिल ओवर में तू स्लिप ले आता है. लेकिन या द अदर ऑप्शन इज तू स्लिप लेके आता है पावर प्ले में जब स्पिनर डाल रहा हो. एंड वी ऑल नो, ना कुलदीप ना जडेजा कोई भी पावर प्ले में स्पिनर स्पिन बॉल नहीं डालेगा. तो ओनली प्लेयर जो डाल सकता है इन दिस ग्रुप ऑफ 15 इज अश्विन. एंड यू बीइंग एन अश्विन स्टैन एंड अश्विन सिंप, डू यू थिंक कल अश्विन खेल रहा है इन प्लेस ऑफ सिराज? दैट इज व्हाट दे आर कोटिंग, नॉट मी. दैट इज व्हाट दे आर कोटिंग. See, I'll tell you the pros and cons of this. I know it's going to take some time, but let's get into pros and cons. Pros: Australia has a big Ashwin problem. Yeah. Australia के batsmen are always थोड़ा सा about Ashwin, but my only con is Ashwin has not played a single match after the first match. That was against Australia, by the way, but he has not played in that World Cup squad since. Do not change your squad before going to the final, please. And especially do not change your pacer for a spinner, first of all. तुम्हारा पेस, तुम्हारी भाई सिराज, चाहे मैं बोल रहा हूँ एक मैच में 100 रन खा के आ रहा हूँ, आई नो मियां भाई मैजिक अगला राउंड में चल सकता है. एंड फाइनल भाई, अभी एक फाइनल हुआ था महीना पहले. सिराज इज जैसे वो है ना, जैसे कुछ बैट्समैन अकेले 5 ओवर में गेम खत्म कर सकते हैं, सिराज अपने 2 ओवरों में गेम खत्म कर सकता है. All he needs is one delivery. All he needs is that one celebration. वो गेम तुमसे ले जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. And Sunil Gavaskar on this new show only very well claimed कि भाई जो भी लोग कह रहे हैं कि अश्विन खेलेगा and everything, जो क्योंकि रोहित शर्मा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करे, उसने सिर्फ क्वेश्चंस डॉज करे अश्विन वाले कि एवरी प्लेयर शुड बी रेडी, हम किसी को भी खिला सकते हैं, यू व्हेनेवर इट्स योर न्यू गेम एंड एवरीथिंग, वो डॉज कर रहा था. लेकिन सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि कल सिराज, जो तुम कह रहे हैं ना डेविड वार्नर प्रॉब्लम के लिए वी नीड एन अश्विन, सिराज तुम्हें डेविड वार्नर की विकेट लेके दिखाएगा. ही विल शो यू कि वो फाइनल बिग मैच प्लेयर क्यों है. एंड भाई अगर तुम सू की बात कर रहे हो तो बिग मैच प्लेयर का फैन कैसे बिग मैच प्लेयर ही निकलेगा यार, यू नो दैट. तो वो बंदा फाइनल में करेगा एंड ही विल गेट यू आउट वार्नर. दैट इज डेफिनेट. सुनना अबाउट अश्विन बीइंग भाई, मैं अश्विन मुझसे तो कोई नहीं था अश्विन ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, अश्विन ने कंटिन्यूअसली खेले, बट अब अश्विन को टीम में लेके आना विल बी वेरी अनफेयर टू हिम एज वेल. भाई कल कुछ भी रिजल्ट आएगा, अश्विन विल बी द स्टैंड पॉइंट ऑफ द होल कन्वर्सेशन, व्हिच इज नॉट फेयर टू एनीवन. एंड उस बंदे पे पता है प्रेशर भी कितना बढ़ जाएगा, बिकॉज देखो जब कल तुम टीम अनाउंस होगी, टॉस होगा, डिस्कशन शुड बी कि टीम कौन सी टॉस जीती एंड उन्होंने क्या चूज करा, रादर देन कि अश्विन आ गया है तो 1,30,000 लोग स्टेडियम में एंड जितने करोड़ लोग इन इंडिया विल बी डिस्कसिंग जस्ट वन सिंगल पॉइंट अंटिल अनलेस हमारा मैच खत्म नहीं होता. दैट विल बी अश्विन. And you imagine every fucking pressure on Ashwin भाई, हर एक बॉल पे प्रेशर है. एक बाउंड्री जाते ही वो बंदा बोलेगा मेरे को इस पर 1,30,000 यहाँ पर गाली दे रहे हैं, और घर बैठा हर एक बंदा गाली दे रहा है अबाउट एक और बाउंड्री. उसके साथ एक और चीज क्या है कि इन केस, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन अगर अश्विन का भी ही स्टार्ट्स विद अ बैड डे, वो 10 गेम के बाद खेलेगा एकदम से, he starts with 2 or 3 bad overs, you just have 5 bowlers, you do not have an Hardik Pandya. Exactly. And एक जो आउट ऑफ द वर्ल्ड थ्योरी है, सूर्य कुमार यादव की तरह खिला दो भाई. तुम्हारे 5 बैट्समैन दुनिया के ठीक है बेस्ट प्लेयर्स होंगे, लेकिन सॉरी तुम 5 बैट्समैन में वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते हो, फाइनल तो नहीं खेलोगे तुम 5 बैट्समैन के साथ. Do not change the formula that you've been going with. Fuck it, just मेरे हिसाब से सेम टीम जानी चाहिए. You are on the same page, right? Yeah, same. So मूविंग ऑन टू भाई टॉस. एक और क्वेश्चन चल मैं पूछता हूं, कल अगर टॉस हुआ, हां तो हम और तो हो गई, टॉस तो पक्का होगा, टॉस होगा, रोहित भाई जीत गए, हां तो क्या लगेगा पहले आप? हां वही मैं तुझसे पूछने वाला था. आई विल गो फॉर बैटिंग. इट मेक्स ऑल द सेंस. एंड एक ना जो फैक्टर है लाइट में, जब लाइट डिम हो जाती है एंड फ्लड लाइट्स ऑन होती है, उस फैक्टर में बॉल हिलती है. एग्जैक्टली. आपको वो आधा घंटा आपको उसमें बॉलिंग करनी ही करनी है. एग्जैक्टली. उस हमारे पेसर्स जो हमारी जान है इस पूरे टूर्नामेंट की, वो उनको उसमें डलवाओ, ऑस्ट्रेलिया को हिला सकते हैं अच्छा खासा. हाँ एग्जैक्टली. एंड आपको सुबह क्या है, आप ना बैटिंग आप बहुत हेवी कर रहे हो, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो, जब आपके पास टारगेट नहीं है दिमाग में, सपोज आपको मतलब आप जब सेकंड बैट करोगे तो आपका टारगेट होगा,
तो रोहित को भी अपनी इनिंग्स कहीं ना कहीं पेस करनी पड़ जाए, ही विल हैव टू चेंज इट। लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करता है, ही कैन गो द वे ही इज प्लेइंग। Exactly. सो दैट And इज वेयर यू नीड योर कॉन्फिडेंस इन बैटिंग। true. एंड आपके सारे बैट्समैन इन फॉर्म है यार, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो ओनली टीम जो इंडिया के टॉप ऑर्डर को अभी तक ट्रबल करा था पूरे टूर्नामेंट में, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। Exactly. 3 आउट जो उन्होंने जल्दी से जल्दी कर दिए थे हमारे, लेकिन वहां हमारी मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथ इन फॉर्म ऑफ केएल राहुल दिखी थी हमें। And ऑब्वियसली विराट कोहली Kohli वाज bhai. आल्सो, हाँ नहीं मतलब वो टॉप ऑर्डर में आ गया ना विराट, हाँ. मिडिल ऑर्डर ठीक है, में ठीक है. केएल ने उसको साथ दिया। एंड वो चीज ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में भी है कि ये Exactly. दोनों मैच जिता गए थे अकेले, अब अर्ली विकेट्स लेने के बाद भी। Meanwhile, shout out to Pat Cummins यार, उसने काफी stone cold statements दिए हैं in his recent interviews. एक तो stadium, I mean, just giving a like kudos to him because as a captain saying all this shit in India is literally showing कि why he's the captain of Australia. उस हाँ। बंदे ने ये statement दिए in sports. There is not a better feeling than silencing a very large crowd. And I'm playing for अरे that tomorrow. एंड ऊपर से वो पे थोड़े बिजार कमेंट्स भी बोले उसने। आज रोहित ने उसको शट भी करा। उसको पैट कमिंस को पूछा गया कि आपको, मतलब पैट कमिंस हिमसेल्फ क्लेम्ड कि हमारे पास एडवांटेज है बिकॉज जो हमारी 2015 में टीम जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल, हमारे उसमें से 6-7 प्लेयर्स हमारे पास अभी भी हैं, तो दे हैव दैट मेंटालिटी टू प्ले द फाइनल्स। रोहित शर्मा कहता है इट डज नॉट मैटर, हमने भी तो कुछ साल पहले अभी फाइनल खेले एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेले हैं जिसमें बहुत प्लेयर्स खेले हैं। एंड विराट एंड अश्विन आर आल्सो पार्ट ऑफ 2011 स्क्वाड, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। भाई प्लस अभी तुम देखो ना, अभी हमारा ये इसका भी बदला लेना है यार, टेस्ट सीरीज जो ये अभी हमारी, हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसका भी बदला लेना है। मतलब And उसके अंदर भी यही वैसे था कि अश्विन खेलेगा नहीं खेलेगा। हाँ एग्जैक्टली, उसमें भी ये चल रहा था। एंड ऊपर से एक और चीज जो इम्पोर्टेंट बन जाती है इस 2003 का बदला। मतलब बिफोर, मैं प्रेडिक्शंस में बताऊंगा मैं व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस गेम, बट बिफोर दैट डू यू थिंक एक और जो ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है जो बहुत लोग डिस्कस नहीं कर रहे एंड इंडिया उसका बहुत अच्छा एडवांटेज उठाएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, इज द प्रॉब्लम विद द फिफ्थ बॉलर। 4 बॉलर तो हमें पता है, 3 पेसर एंड जैम्पा। आपको 5वां बॉलर आपका कहो ना कहो मैक्सवेल है, रादर देन एनी अदर प्लेयर, वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल है। यार सी व्हाट आई फील इज उनका ना एक ब्लफ चल रहा है अब तक, उनका काफी एक बबल चल रहा है अब तक जो काफी अच्छा काम कर रहा है उनके लिए, बाय द वे। That is in like Maxwell has been there very like in matches that Zampa has been failing to perform, Maxwell has been doing good. But at the same time ये तो वही बात हो गई कि हम शार्दुल ठाकुर से बॉल डलवा रहे थे और वो विकेट ले जा रहा था। शार्दुल ठाकुर फिर भी काफी अच्छा कंपैरिजन हो गया मेरे हिसाब से। इनका एक और बंदा जो काम कर रहा है वो ट्रेविस हेड है, जिसने अपने आप में साउथ अफ्रीका के गेम के अंदर काफी अच्छी खासी चीजें करी थी यार। लेकिन ट्रेविस हेड को these Indian batsmen are never leaving. Never, exactly. I am hoping that's going to happen. वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग, साउथ अफ्रीका की बैटिंग टीम वो नहीं है जो इंडिया की बैटिंग टीम है इस टाइम पे। तो मतलब माय सिंपल पॉइंट इज फीड दीस बॉल्स टू श्रेयस अय्यर एंड ही विल हिट द लॉन्गेस्ट सिक्स इन द होल टूर्नामेंट। आल्सो मेरी शाउट आउट टू माय एक और प्रेडिक्शन कि ज़ैम्पा पिलेगा और वो पिला पिछले मैच। हां एग्जैक्टली, ये तो ओनली बॉलर जो बेचारा पिला भाई, उसके दैट वाज द स्टार्ट टू सी कि क्लासिन अभी भी उसके पीछे जा रहा था। But I think this underconfident Zampa versus Shreyas Iyer can give us a lot of good moments. हाँ exactly, and the way we are batting, and I think तू भी बैटिंग कर रहा है with yeah भाई sure, I don't want to see us chasing, नहीं देखा जाएगा मुझसे चेजिंग, देखी नहीं जाएगी। अगर तुम चेस करते हुए छक्का मार के जिता रहे हो, I am okay with that. धोनी भाई को ट्रिब्यूट दे दो। Actually the thing is this World Cup has brought a lot of comparison with KL Rahul and Dhoni. Imagine KL Rahul finishing off inside. No, I don't think Dhoni finish off inside. They are pretty different. They are pretty different batsmen, I'll say. But yeah, getting onto the prediction stuff. See, this is going to be a video that might be a last video for very long on this channel. Definitely we'll be trying to cover most of the content. लेकिन तुम लोग भी नहीं सुनने आने वाले, हमें पता है after the World Cup. But so Shreyansh, what is your prediction? See, this channel has been having a taboo about not actually saying stuff out loud. Yeah, I think I have said that a lot of times, so I won't. Even I said that a lot of times, but at the same time, एक होता है ना मन में थोड़ा सा। अरे result मत predict कर, just go for the kind of match you are looking for. I think it's going to be a one-sided victory. See, that is what I was discussing with my friends today in the morning कि दो possible outcomes as I always say. एक possible outcome है this will go a very close game. जैसे कि 2019 फाइनल था, this would either go that way or this will go as a complete big victory as in 80-90 रन वाली विक्ट्री, या फिर अगर तुम चेस कर रहे हो तो इजी चेस डाउन फॉर इंडिया।
that are the only two possibilities I am looking for. I am not looking at a beach वाला game कि 40-50 रन से तुम जीते and everything else. Although तुम जीत जाओ बस मेरे लिए वही काफी है, चाहे तुम 15 से जीतो, 150 से जीतो, 1500 से जीतो, जीत जाओ बस. 15, 20, 200 मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, बस जीत जाओ. हाँ, exactly. So who's going to be the man of the match for you tomorrow? मतलब वही, हाँ मतलब not the man of the match, वही key player कर लेते हैं for both the teams as we do. Key player I think for me it's going to be for India. It has to be Shubman Gill. I am believing कि जो ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लैंड मीडिया के पीछे पड़ गई है ना, कोई प्रिंस नहीं है समथिंग, दिखाएगा ये तुम्हें बंदा, तुम अहमदाबाद आओ. एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, see if Australia has to go get this contest anywhere close, they have to rely on Pat Cummins, and Pat Cummins not just as a bowler but as a captain as well. भूलो मत, Pat Cummins सेमीफाइनल में अच्छा स्टार्ट नहीं करा था. He got a couple of wickets later on, लेकिन उसने स्टार्ट अच्छा नहीं करा. I think पूरा वर्ल्ड कप की स्टोरी यही रही है अब तक. हाँ, and as a captain पैट कमिंस, यार अभी भी तुझे इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने बहुत सारे गेम जिता दिए. एक मैच में मार्श के 177 है, डेविड वार्नर ने बहुत बड़ी नॉक्स खेली है, मैक्सवेल ने तो तुझे एक गेम गोदी में रखी. मैक्सवेल नहीं, वो मैक्सवेल के अगेंस्ट खेल रही थी अफगानिस्तान टीम. हाँ, वो मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान गेम में मैक्सवेल जीत गया था. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग. तो मेरे हिसाब से, एंड जो बीच में जॉश इंग्लिश वाला टैबू है ना, जो ये खिला दिया था इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, पछताओगे कल पछताओगे. In my opinion, India के लिए it's going to be as usual as been going. Shami sir and Shubman Gill, as you said, you summed it up in a pretty good way. For me, Australia के लिए, there's this one, I've always been a fan of Mitchell Starc. Everyone on this channel who has been watching this knows that. And उसकी एक particular जो मेरे को first over in 2015 याद आता है. In form opener, captain of the team, batting, getting bowled in the first over. वो चीज मेरे दिमाग में 2 दिन से नहीं जा रही है. कल का फर्स्ट ओवर में लिटरली ऐसे देखने वाला हूँ. तो मेरे लिए फर्स्ट की प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी मिचेल स्टार्क. द अदर पर्सन आई एम गोइंग टू बी लुक आउट फॉर, थोड़ा सा अनरेटेड नेम है, क्योंकि अनरेटेड नहीं है, आई थिंक मतलब अनडिजर्विंग नेम है, बट इट्स गोइंग टू बी स्टीवन स्मिथ. बिकॉज अगेंस्ट इंडिया स्टीवन स्मिथ इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट. विद अश्विन नॉट प्लेइंग टुमारो, आई एम होपिंग इट्स गोइंग टू बी दैट. विद अश्विन नॉट प्लेइंग टुमारो, स्टीवन स्मिथ की विकेट कौन लेने वाला है, कैसे लेने वाला है, और स्टीवन स्मिथ कितना स्कोर आउट होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी की फिनोमिनल. स्मिथ ने ना अपनी विकेट जिस तरीके से साउथ अफ्रीका गेम में भी थ्रो करी है, लेजेंड थ्रो करी है. अगेंस्ट इंडिया यार, अगेंस्ट इंडिया कुछ लोग प्लेयर होते हैं ना जो कुत्तों की तरह खेलते हैं. स्टीवन स्मिथ दोनों में से लगता है मेरे को. But I'm believing this. I have a lot of confidence. If you are saying मुझे अभी भी 95 छोड़ 99% confidence इंडिया की तरफ है, but 1% is the only factor जो uncontrollable factors, as we discuss in our books, uncontrollable factor जो किसी के हाथ में ही नहीं है, वो is the only possibility. नहीं तो I am very confident of this team. And मैं तो बहन की 2011 की टी-शर्ट पहना हूँ यार. मतलब this is the replica of a very bad replica of it. It was a 2011 jersey that I had. So I have started my टोटके अभी से ही. I know मेरा sleeping pattern क्या होने वाला है. That will decide कि इंडिया कल जीत रही है नहीं जीत रही. मतलब एक गधे का बच्चा कोई कोने में बैठ के दिल्ली के, वो क्या सोच रहा है, उस पर डिसाइड होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन मैं करूंगा. There's always been एक वीडियो ओवर करने से पहले, there's always been a very interesting theory that I've heard in physics कि एक रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसका ऑब्जर्वर ना हो. And I firmly believe in that. I think every observer, every butterfly movement counts. मेरे लिए वो चीज पॉसिबल है. मतलब मैं बहुत बड़ी चीजें बोलता हूँ कि मैंने ये मैच नहीं देखा इसलिए टीम हार गई, या मैंने ये मैच देखा इसलिए टीम हार गई. and that might be possible. So yeah, all in all, I think tomorrow will all be. I mean, tomorrow is going to be a landscape shift in sports, in my opinion. And बहुत मजा आने वाला है कल. You'll just be treated at best. Just one advice. Anything the result is, do not overexcite yourself. Do not overexcite. What do you say? Express yourself. Just saying that. जीतते हैं खुशी मनाओ, take it in a sporting way. If the things do not go your way, कुछ नहीं होता. This is the best team in the World Cup, all said and done. They gave their hearts out in the World Cup. I think this has been the Indian best team in the World Cup. Like World Cup history में best team है इंडिया की. I'm sorry. मैंने जितने देखे हैं, जितने नहीं भी देखे होंगे, I think इससे better team finals में नहीं पहुंची होगी. And this team has given you everything to cheer about. This team has given you everything to back them. Whatever happens, back this team. And भाई, if you are doing it all the way, तुम हमें भी ये चेहरे आज देखो, कल देखने वाले हो जब भी ये मैच होगा, जब ये अगर अच्छी चीजें हो रही हैं, enjoy it, हमारे साथ भी शेयर करो,
पूरी दुनिया के साथ शेयर करो, एंजॉय इट, छुट्टी मनाना आराम से और बस एंजॉय करना गेम जो होने वाला है. And just remember where you were on 19th November 2023. Yeah. Just remember that. And just clip those moments. मतलब if you can do vloggings for your own self, डालो मत कहीं पे, अपने लिए vlogging करके रख लो, show it to your kids, your grandkids after decades, उनको दिखाना, Exactly. but just enjoy it with your family, Exactly. enjoy it with your friends, enjoy it Best with sporting moments everybody. ever. Yeah, and मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ because I have known people who do not even know cricket क्या होता है, are supporting India, watching these games, and they started to know कि cricket क्या है. मतलब Exactly. obviously सबको पता cricket क्या है, लेकिन उसको सीखना लग गए हैं वो लोग. सीखना, हाँ, समझना. हाँ, so इसीलिए just enjoy. That is the only thing I have for you guys. बाकी over excite, over exemplary reactions मत देना. Radical मत बनना. रैडिकल मत बनना. ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल. तुम्हारे टोटके काम आए, हमारे टोटके काम आए, टीम के टोटके Exactly. काम आए. आई होप एवरीथिंग गोज वेल. And I hope कल का फील्डिंग मेडल भी हमारी टीम दे पाए किसी को. फील्डिंग मैं कह रहा हूँ, जीतने के फील्डिंग बाद मेडल उनको दे दो, फील्डिंग मेडल उनको दे आओ, ट्रॉफी ले आना. चलो, सी यू गाइस. होपफुली टुमारो All the सेम best. टाइम वी विल बी विद दीस हैप्पी फेसेस इटसेल्फ. तो मिलते हैं तुम्हें. बाय बाय, सी या.